हेलो स्टूडेंट, ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। एक पार्ट हमने पीछे के वीडियो में कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर अपने उस वीडियो को वॉच कर लीजिए ताकि आज वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, राजस्थान का एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में आधुनिक राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। आधुनिक राजस्थान में आप पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल और क्रांतिकारी। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है उसका दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम ये जो पार्ट है वो क्लियर कर रहे हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के माध्यम से राजस्थान का एकीकरण क्लियर करने का एक रीजन है ताकि आपको ये पता रहे कि एग्जाम्स में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण यानी संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? आपके सामने प्रश्न है कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण यानी संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, ये जो उद्घाटन करता है ये आपको एक ट्रिक्स के माध्यम से याद रखने हैं। वो ट्रिक आपको बताई जाएगी, उससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ये आपको 2018 में 3 एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए पहले तीसरा चरण पढ़ते हैं कि तीसरा चरण क्या था। देखिए, तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। कब बना था? 18 अप्रैल 1948 को। ये डेट आपको पीछे वाले वीडियो में ट्रिक्स के माध्यम से याद करवा दी गई है। आप एक बार जाकर उनको देख लीजिए और लास्ट में इसी वीडियो के अंत में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार आप पढ़ते जाइए। देखिए, संयुक्त राजस्थान कब बना था? 18 अप्रैल 1948 को। प्रधानमंत्री कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा, यानी तीसरा चरण माणिक्यलाल वर्मा, 18 अप्रैल 1948। अब किसको मिलाकर बना था? तो देखिए, जो हमने देखा था पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में कितनी रियासतें थी स्टूडेंट? तो आपको याद होना चाहिए, पूर्वी राजस्थान में 9 रियासतें थी। हमने ट्रिक क्या देखी थी? बाबू, झाड़ू, किको, पर, साटो। इस ट्रिक के माध्यम से हमने 9 रियासतें देखी थी पूर्वी राजस्थान में और एक था ठिकाना। कौन सा था? किशनगढ़। तो पूर्वी राजस्थान यानी 9 रियासतें और एक ठिकाना, उसमें क्या मिलाया गया? तब बना संयुक्त राजस्थान। तो उसमें मिलाया गया था उदयपुर को। किसको मिलाया गया था? उदयपुर को। तो पूर्वी राजस्थान यानी बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो, उसमें मिलाया गया था उदयपुर को। और हमारे सामने जो नया चरण आया वो था संयुक्त राजस्थान। ठीक है, आपको इसमें एक ही उदयपुर मिलाना है, इसमें पूर्वी राजस्थान में, तो बन जाएगा संयुक्त राजस्थान। ठीक है, उद्घाटनकर्ता आपसे पूछे स्टूडेंट तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। राज प्रमुख थे महाराणा भोपाल सिंह और उपराज प्रमुख थे भीम सिंह। अब देखिए, आपको ट्रिक क्या लगानी है। 1 और 2 चरण हमने ट्रिक्स के माध्यम से समझे थे, ये आज आपका तीसरा चरण है। आपको इतना याद रखना स्टूडेंट, 4 चरणों तक ही आपको उद्घाटनकर्ता याद रखने हैं, राज प्रमुख याद रखने हैं और उपराज प्रमुख याद रखने हैं। आप ऐसे सोचेंगे तो फिर 5, 6 और 7 का क्या? देखिए, 5वें चरण, छठे चरण में वही रहेंगे जो चौथे चरण में थे। ठीक है, 5वें और छठे चरण में वही रहेंगे जो आपके 4 यानी चौथे चरण में जो थे वही उद्घाटनकर्ता रहेंगे, वही राज प्रमुख, वही उपराज प्रमुख आगे 5 और 6 वाले चरण में रहेंगे। तो आपको 4 चरणों तक क्या याद रखने हैं? उद्घाटनकर्ता याद रखने हैं, राज प्रमुख याद रखने हैं और उपराज प्रमुख याद रखने हैं। अब आप 4 चरणों तक जो राज प्रमुख हैं उनको कैसे याद रखेंगे? तो आपके सामने एक ट्रिक है और वो ट्रिक क्या है स्टूडेंट? ऊभी भूमा। आपको एक ट्रिक याद रखनी है और वो ट्रिक है ऊभी भूमा। यानी पहले चरण के थे उदयभान सिंह, ऊभी, भी का मतलब है स्टूडेंट भीम सिंह, भू का मतलब है भूपाल सिंह और चौथे चरण में आप क्या आएंगे? मान सिंह। तो आपको 4 चरण याद रखने हैं और 4 ही जो राज प्रमुख हैं उनको याद रखना है। ट्रिक आपके सामने है ऊभी भूमा, ऊभी भूमा, रट लीजिए ऊभी भूमा। पहले चरण में आपको पूछे कि राज प्रमुख कौन? तो यानी ऊ यानी उदयभान सिंह। दूसरे चरण में आपसे पूछे कि राज प्रमुख कौन? तो भी यानी भीम सिंह। तीसरे चरण में आपसे पूछे कि राज प्रमुख कौन? तो भू यानी भूपाल सिंह। और चौथे चरण में आपसे पूछे कि राज प्रमुख कौन? तो माँ यानी मान सिंह। ऊभी भूमा आप याद रखेंगे, चारों चरणों के राज प्रमुख आपको याद रह जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपके सामने एक समस्या ये आती है कि उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता भी आपको 4 चरण हैं वहीं तक याद रखने हैं। उद्घाटनकर्ता आपको कहाँ तक याद रखने हैं? तो एकीकरण के 4 चरणों तक ही आपको उद्घाटनकर्ता याद रखने हैं। तो उद्घाटनकर्ता की एक ट्रिक है टू गोड चाचा पटेल, टू गोड चाचा पटेल। टू यानी 2 बार आया है गोडगिल, गोडगिल। पहले चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे स्टूडेंट? गोडगिल। दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? गोडगिल। तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता, अभी क्वेश्चन में हमने देखा कि हमसे पूछा गया है कि तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो चाचा यानी नेहरू जी को हम किस नाम से पुकारते हैं? चाचा। तो आपको याद रखना है चाचा यानी जवाहरलाल नेहरू। और चौथे चरण के अगर आपसे पूछे जाए स्टूडेंट कि उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए,
आपको 4 चरणों तक ही उद्घाटनकर्ता याद रखने हैं। उद्घाटनकर्ता आपको कहाँ तक याद रखने हैं? 4 चरण तक याद रखने हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है टू गोड चाचा पटेल। टू गोड चाचा पटेल यानी 2 बार गोडगिल गोडगिल। पहले चरण के गोडगिल, दूसरे चरण के गोडगिल। चाचा यानी नेहरू को कहते हैं, तो तीसरे चरण के हैं जवाहरलाल नेहरू। पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथे चरण के कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4 चरणों तक आपको याद रखने हैं। तो टू गोड चाचा पटेल ये आपकी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टूडेंट कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। तो नेक्स्ट जो आपके सामने चरण है वो है चौथा चरण, और वो चरण क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने जो आ रहा है स्टूडेंट वो है चौथा चरण। चौथा चरण, और आपसे इसी चरण में से एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। देखिए स्टूडेंट अब हमारे सामने आता है चौथा चरण। कब बना था? 30 मार्च 1949 को। तो देखिए हम देखते हैं पहला चरण था मत्स्य संघ, दूसरा चरण हमने देखा था रैयत राजस्थान, तीसरा चरण हमने देखा था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में अब हम क्या मिलाएंगे? तो संयुक्त राजस्थान में हम मिलाएंगे ट्रिपल जे जे बी और लावा। आप ऐसे याद रख लीजिए, 3 जे आपको याद रखने हैं, बीला याद रखना है। 3 जे, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीला यानी बीकानेर और लावा ठिकाना। तो चौथे चरण में स्टूडेंट आप क्या याद रखेंगे? संयुक्त राजस्थान में क्या मिलाया गया? तो संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये 4 रियासतें थी। इनको आप कैसे याद रखेंगे? इनको आप याद रखेंगे जे जे बी ला, जे जे बी ला, जे जे बी ला यानी लावा ठिकाना मिला था। 4 रियासतें मिली थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अब आपके सामने एक जो क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट वो ये उठता है कि हमें प्रधानमंत्री याद रखने हैं 4 चरण तक। तो आपको 4 चरणों तक ही प्रधानमंत्री हैं वो याद रखने हैं। कैसे याद रखेंगे? आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री की आपके सामने एक ट्रिक है, आपको प्रधानमंत्री 4 चरण तक ही याद रखने हैं। शुभ कूल है माही, ये ट्रिक आपके सामने है। शुभ कूल है माही, माही आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे। माही आप कहते हैं धोनी को। शुभ और कूल यानी शुभ भी है और कूल पर्सन है माही। तो शुभ कूल माही आप याद रख लीजिए। शुभ से शोभाराम कुमावत, कूल से आप याद रखेंगे गोकुल लाल असावा, माँ से आप याद रखेंगे माणिक्यलाल वर्मा और ही से आप याद रखेंगे हीरालाल शास्त्री। 4 चरण तक आपको प्रधानमंत्री याद रखने हैं। शुभ कूल माही, शुभ कूल माही, ठीक है। तो तीसरे चरण ये जो प्रधानमंत्री हमने देखे थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। अब हम चौथा चरण देख रहे हैं, तो चौथे चरण के कौन हो गए? हीरालाल शास्त्री। ट्रिक के अनुसार देखिए चौथे चरण के कौन है प्रधानमंत्री? हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख मानसिंह, हमने राज प्रमुख की ट्रिक क्या देखी थी? उभी भूमा, माँ यानी मानसिंह। चौथे चरण में कौन आ गए? मानसिंह। उप राज प्रमुख थे भीम सिंह। और राजधानी बनाया गया जयपुर को। राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? तो पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। चलिए अब देखते हैं 5वां चरण। तो देखिए 5वां चरण कब था? तो 5वां चरण था 15 मई 1949 को। कब था? 15 मई 1949 को। नाम क्या था? संयुक्त रहते राजस्थान। नाम क्या था? संयुक्त रहते राजस्थान। तो रैयत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया। किसको मिलाया गया? मत्स्य संघ को। रैयत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया। तो हमारे सामने चरण आता है संयुक्त रहते राजस्थान। कौन सा चरण आया? तो हमारे सामने चरण आया संयुक्त रहते राजस्थान। अब देखिए छठा चरण, अब हमारे सामने है स्टूडेंट छठा चरण संयुक्त वृहत राजस्थान। तो देखिए संयुक्त वृहत राजस्थान में हम मिला रहे हैं सिरोही को। किसको मिला रहे हैं? सिरोही को। और सिरोही के माउंट आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़ दिया हमने, यानी छठे चरण में सिरोही के माउंट आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर सिरोही को किसमें मिलाया गया? संयुक्त वृहत राजस्थान में। और हमारे सामने जो आया वो था राजस्थान संघ। हमारे सामने क्या आया? तो हमारे सामने आया वो था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। लास्ट चरण है स्टूडेंट 7वां चरण। लास्ट चरण क्या था? तो लास्ट चरण है 7वां चरण, और वो है नवीन राजस्थान। यानी जो माउंट आबू और देलवाड़ा क्षेत्र था सिरोही का उसको मिला दिया गया। सुनील टप्पा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था उसको राजस्थान में मिला दिया गया। और झालावाड़ का जो सिरोंज था उसको किसमें मिलाया गया? मध्य प्रदेश में। और हमारे सामने जो उभर कर आता है 1 नवंबर 1956 को, वो हमारा नवीन राजस्थान। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से हम इनको पूरी तरह कैसे क्लियर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक्स की ओर। राजस्थान का एकीकरण, हमने क्या देखा है? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ स्टूडेंट? तो 7 चरणों में। आपसे पूछ ले कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए ट्रिक हमने देखी थी एमपी से बस राजस्थान आई। ट्रिक हमने क्या देखी थी कि एमपी से बस कहाँ आई? राजस्थान आई। तो हमने 7 चरण लिखे थे। एम यानी मत्स्य संघ, पी यानी पूर्वी राजस्थान, से यानी संयुक्त राजस्थान, ब से आपको लेना है वृहत राजस्थान, और श से आपको लेना है संयुक्त वृहत राजस्थान। और फिर राजस्थान आई को आपको छोड़ देना है, साइलेंट है वो। राजस्थान आपको 2 बार लेना है, एक तो राजस्थान संघ और एक नवीन राजस्थान, ठीक है।
उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आपको एक प्रॉब्लम थी कि हमें डेट याद नहीं होती है। इसको याद रखने के लिए हमने क्या देखा था कि जो मत्स्य संघ पूर्वी राजस्थान संयुक्त राजस्थान, इसको 1 बाई 1 हमने ट्रिक के माध्यम से लिखा था। उनके आगे हमको क्या लिखना है, मत्स्य संघ और जो पूर्वी राजस्थान है उसके आगे हमें लिखना है 1825। क्या लिखना था, 1825। संयुक्त राजस्थान और वृहत राजस्थान के आगे हमें लिखना था 1830। ठीक है। इसके बाद देखिए जो संयुक्त वृहत राजस्थान राजस्थान संघ है उसके आगे हमें लिखना था 1526 और जो नवीन राजस्थान है उसके आगे हमें 1 लिखना है। ठीक है, यानी 1825, 1830, 1526 और 1। ठीक है, सातों चरणों के आगे हमें ये डेट लिखनी थी। अब हमें ये देखना था कि हमें महीने कैसे याद रखने हैं। तो महीने की एक ट्रिक थी स्टूडेंट, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। तो हमने देखा था माँ और माँ। तो मामा अम्मा मंजन करो, तो माँ माँ यानी मामा, फिर अम्मा ए और माँ अम्मा, यानी मार्च मार्च, ए यानी अप्रैल, माँ यानी मार्च। यानी 2 चरण पहले वाले थे मार्च में, 18 मार्च, 25 मार्च और 1948। 2 चरण किस में हैं, दोनों ही चरण मार्च में है, 1825 मार्च 1948। फिर हमने देखा था 1830 और अम्मा। तो तीसरे चरण की डेट क्या हो गई, 18 अप्रैल, और चौथे चरण की डेट हो गई 30 मार्च। 1830 अम्मा आपको याद रखना है। फिर हमने देखा था 5वां और छठा चरण। तो 5वां और छठा चरण हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मंजन, हमको महीने याद रखने हैं तो हमको क्या याद रखना है, मंजन। तो मंजन हम कैसे याद रखेंगे, हम इनके आगे लिखेंगे मंजन, यानी मई, जनवरी और नवंबर। डेट हमने लिखी थी 1526 और 1। तो ये हो गया 15 मई, ये हो गया 26 जनवरी और ये हो गया 1 नवंबर। मंजन से आपको महीने भी याद हो गए। आगे की डेट आपको यूँ याद रखनी है कि आप 3 बार 48 लिखेंगे, यानी 1948 कितनी बार हैं, 3 बार हैं। तो 3 चरणों में 1948 है, यानी 3 चरण 1948 में हुए। फिर आपको 49 2 बार लिखना है, तो 2 बार 1949 लिखना है। तो 2 चरण आपके किस में हुए, क्लियर, 1949 में। और फिर आपको एक है 26 जनवरी 1950 और एक आपको लिखना 1956, यानी नवीन राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर हमने देखी थी रियासतें। तो रियासतें आप कैसे याद रखेंगे, मत्स्य संघ में हमने देखा था ट्रिक ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। फिर हमने दूसरे चरण में रियासतें देखी थी, बाबू, झाड़ू, किको, परे, साटो, बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो। फिर तीसरे चरण में हमने इन्हीं यानी बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो में क्या मिलाया था, उदयपुर। तब हमारे सामने तीसरा चरण हो गया था संयुक्त राजस्थान। फिर देखिए हम बढ़ते हैं चौथे चरण की ओर। चौथे चरण में हमने क्या देखा था, चौथे चरण में हमने ये देखा था कि जो वृहद राजस्थान है वो किससे मिलकर बना है, तो वो बना है संयुक्त राजस्थान। और इस संयुक्त राजस्थान में हमने 4 रियासतें मिलाई थी। उनकी क्या ट्रिक थी, जे बी और ला बिला, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये 4 रियासतें मिली थी। और ला यानी लावा ठिकाना मिला था किसमें, संयुक्त राजस्थान में। तब हमारे सामने जो चरण आया था वो था 5वां चरण, जिसको हमने कहा था संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, संयुक्त वृहत राजस्थान कब बना, तो 15 मई 1949 को। ठीक है, किससे मिलकर बना, तो वृहत राजस्थान में क्या मिलाया हमने, मत्स्य संघ। देखिए मत्स्य संघ को हमने बनाकर अलग ही छोड़ दिया था, उसको किसी में विलय नहीं किया था। मत्स्य संघ कहाँ विलय होता है, तो मत्स्य संघ 5वें चरण में विलय होता है। और किस में विलय होता है, तो वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को विलय किया जाता है। और हमारे सामने 5वां चरण आता है संयुक्त वृहत राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हमारे सामने छठा चरण आता है, और छठा चरण हमारे सामने आता है 26 जनवरी 1950 को। कब आता है, 26 जनवरी 1950 को। किसमें क्या मिलाया जाता है, तो देखिए हमारे सामने जो संयुक्त वृहत राजस्थान आया था किसको मिलाकर बना था, तो वृहत राजस्थान में हमने मत्स्य संघ मिलाया था। तब हमारे सामने क्या बना था, संयुक्त वृहत राजस्थान। अब संयुक्त वृहत राजस्थान में आपको मिलाना है सिरोही को। किसको मिलाना है, सिरोही को। लेकिन सिरोही को पूरा नहीं मिलाना है, छठे चरण में सिरोही पूरा नहीं मिलेगा। आबू और देलवाड़ा जो क्षेत्र है उनको छोड़कर सिरोही का विलय किसमें होता है, तो संयुक्त वृहत राजस्थान में। तो संयुक्त वृहत राजस्थान में सिरोही का विलय होता है, लेकिन आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया जाता है, यानी पूरा सिरोही है उसका विलय नहीं किया जाता, उसके 2 क्षेत्र आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया जाता है। फिर बनता है हमारे सामने नवीन राजस्थान, यानी जो 1 नवंबर 1956 को हमारे सामने जो नवीन राजस्थान बनकर आता है, उसमें ये जो आबू और देलवाड़ा क्षेत्र हैं इनको मिला दिया जाता है। इनके अलावा क्या क्या मिलाया जाता है, तो इनके अलावा जो MP का सुनील टप्पा क्षेत्र है वो मिलाया जाता है राजस्थान में। और जो झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र है वो किस में मिला दिया जाता है, वो मिला दिया जाता है मध्य प्रदेश में। और अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी है वो मिलाकर हमारे सामने क्या आता है, नवीन राजस्थान। कब बना, 1 नवंबर 1956 को। देखिए 4 चरणों तक आपको याद रखने हैं। राजप्रमुख, राजप्रमुख की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उबी भूमा यानी उदय भान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह। 4 चरणों तक ही याद रखने हैं, 4 चरणों तक ही आपको याद रखने हैं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, शुभ कुल है माही, शुभ कुल है माही, यानी शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा, यानी हीरालाल शास्त्री।
ठीक है। 5वें और 6ठे चरण में भी हीरालाल शास्त्री हैं और 7वें चरण में आते आते आपकी ये राज प्रमुख का पद है वो समाप्त हो जाता है और प्रधानमंत्री की जगह है हमारे सामने जो पर आते हैं वो आते हैं मुख्यमंत्री। तो फिर समय कितना लगा, तो आपसे अगर एकीकरण का समय पूछ ले स्टूडेंट तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का इसमें क्या लगता है, समय लगता है। एक आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो मेवाड़। सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। नई रियासत आपसे पूछे तो झालावाड़ और सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जोधपुर। देखिए आपका एकीकरण आज यही समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे और कुछ बचे हुए फैक्ट देखेंगे एकीकरण से संबंधित। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपका कोई प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही।